मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। देश के 5 राज्यों में चुनाव है और सिर्फ यूपी के चुनाव के लिए जिस तरह की राजनीति की जा रही है, इससे देश के कई राज्यों को ध्रुवीकरण की आग में झोंका जा रहा है। ध्रुवीकरण के आग की चिंगारी कई राज्यों में आप देख सकते हैं। एक चिंगारी जो अब भयानक आग में परिवर्तित हो रही है। कर्नाटका में जो हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने है, जहां नासमझ विद्यार्थियों को धर्म की आग में झोंक कर राजनेता यूपी में बैठकर हाथों को सेकना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं कि हो गया होगा कि और गिरोगे। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, कुछ न उखाड़ पाए। फिर मुसलमानों को देश से भगाने के लिए CA/NRC लाए, कुछ न उखाड़ पाए। फिर मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को लड़ाया, कुछ न उखाड़ पाए। अब लेके आए हैं छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े के ऊपर से राजनीति। कर्नाटका में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहते हुए वहां स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली छोटी छोटी बच्चियों पर हिजाब जो है उसकी पाबंदी का कानून लाने की कोशिश की जा रही है। हिजाब को बैन करने की कोशिश जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की गंदी मानसिकता दिखाती है, तो देखकर तरस आता है कि पार्टी अब बच्चियों के हिजाब के पीछे राजनीति कर रही है। न केवल मुस्लिम महिला का, हर महिला का ये अधिकार है कि वो अपना शरीर किससे ढकेगी या उसे खुला रखेगी। उसका ये व्यक्तिगत निर्णय होगा। कोई सरकार, कोई नेता ये तय नहीं करेगा कि हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं कितना कपड़ा पहनेंगी और कौन सा कपड़ा पहनेंगी। ये उनकी व्यक्तिगत आजादी पर एक तरह से चोट है। और जितने भी लोग देख रहा हूं वहां पे बहुत सारे संगठन और दलदल जो है ना वो एक्टिव हो चुकी हैं। वो कहते हैं कि अगर लड़कियां हिजाब पहन के आएंगी तो हम भी भगवा गमछा और भगवा नकाब पहन के आएंगे। तो मैं पूरा समर्थन करता हूं कि आप तमाम जो हिंदू लड़कियां हैं, हिंदू लड़के हैं, उनको बोलिए पूरा भगवा एकदम पहन ले, साधु बन जाएं, मुंह एकदम तोप ताप के स्कूल जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसी जगह अगर किसी भी मुस्लिम बच्ची का, महिला का अगर हिजाब या फिर नकाब पे अगर सवाल उठेगा तो एक देश के नागरिक होने के नाते विनय दुबे उसका विरोध करेगा। लेकिन इस देश की बच्चियां जो चाहती हैं कि उनका चेहरा, उनका शरीर ढका रहे, एक धर्म के हिसाब से उनकी आस्था है, एक व्यक्तिगत आजादी पर उनका निर्णय है, तो वो कोई भी सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, कोई भी उस पर सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि यह उस बच्चियों का व्यक्तिगत निर्णय है। और अगर सरकारों को लगता है कि वो ऐसी पाबंदी लाकर देश में एक उदाहरण, एक नई नफरत की गंदगी फैलाएगा, तो उनको खुला चैलेंज देता हूं, तुम अपना चाहे जितना पिछवाड़ा रगड़ लो, चाहे जितनी ताकत लगा दो, हिजाब और नकाब मुस्लिम बच्चियों के चेहरे से किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि हटवा के दिखा दे। संविधान के सत्र के अनुच्छेद 19, 15 और 21 का उल्लंघन है, जहां हमारे देश का ये संविधान लोगों को खाने, पीने और पहनने की आजादी देता है। वहीं कुछ सांप्रदायिक दल और पार्टी इस देश के संविधान के खिलाफ कार्य कर रही हैं। हिजाब जो है ये नंगा नाच वालों के लिए नहीं है, ये पर्दा है और ये पर्दा करना है जरूरी है हमारे लिए। वो इज्जत वाली, वो कीमती चीज है जो पर्दे में रखी जाती है। आपसे सवाल पूछती हूँ जो हिजाब को बैन करना चाह रहे हैं, अगर आपके सामने एक खुली चॉकलेट और एक रैपर वाली चॉकलेट हो तो आप किसको लेंगे? जिस पर पट्टियां बैठी हैं खुली चॉकलेट लेना पसंद करेंगे? एक मामूली सी चॉकलेट आप लेना नहीं पसंद करेंगे? आप औरत को बेहिजाब करना चाहते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। और उन लड़कियों को शर्म आनी चाहिए जो गैर मुस्लिम की ऑरेंज कलर का गली में चिंदी डाल के नारा लगा रहे कि हिजाब बैन करो। यह गैर मुस्लिमों के, हालांकि उनके अगर किताबें पढ़ेंगे दीनी, उनके भी किताबों में है कि वो अपने सर का कवर करें और अपने चेहरों पर अपना घूंघट डाल लिया करें। लेकिन याद रखें, हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हिजाब नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर के खिलाफ आप ये काम कर रहे हैं, जिसे हम चलने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे, हमारे हक के लिए लड़ेंगे। इसके लिए हमें अपनी जान भी देना पड़ेगा, तो हम हाजिर हैं। यूपी के चुनाव के एक दिन पहले हिजाब के छोटे से मामले को हिंसकदायक बनाकर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की जा रही है, तो क्या किया जा रहा है? मैं चैलेंज देता हूं तमाम नेताओं को जो इस बच्चियों के कपड़ों पर राजनीति कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, एक बाप की पैदाइश होगी ना, रोक के दिखाओ। विनय दुबे जैसे तमाम हिंदू भाई इन मुस्लिम बच्चियों के साथ हैं, और जो लोग भूल चुके हैं उनसे कहना चाहूंगा कि मुंबई का बांद्रा रेलवे स्टेशन घटना वो भूले नहीं। मैं वही विनय दुबे हूं और आज भी उससे ज्यादा सक्षम और आक्रामक
बाकी आपकी मर्जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी संविधान लिखा हुआ था और उन्होंने जो लिख के गए हैं वो हर इंडियंस फॉलो करता है। वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन है, जितने यहाँ पे रहने वाले सेक्युलरिज्म है यहाँ पे, वो हर कोई फॉलो करता है। और हम यही चाहते हैं कि उनके संविधान में कोई चेंजेस ना आए। क्या उन छात्रों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी जो अकेली मुस्कान के पीछे धार्मिक नारा लगाकर इस लड़की को सता रहे थे? काय प्रॉब्लेम आहे? वो हिजाब घालायला चांगली गोष्ट आहे ना, की तिच्या संस्कृतीचा आदर करत पूर्ण कपड्यामध्ये स्कूल कॉलेजला जाते, आनंद वाटला पाहिजे ना। उठा अपनी शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा ये सर है, ये गर्दन, ये रही जान, क्या लेगा ये शेरनी है, उड़ा देगी तेरी परखचे। समझता क्या है अपने आप को? ये लड़की है, ये कर क्या लेगी? तुम्हाला माहित नाही ही लड़की काय करू शकते ती। आज त्या मुस्कानचा मी सपोर्ट करते, तिच्या त्या डेअरिंगचा, तिच्या त्या धैर्याचा, तिच्या त्या कॉन्फिडन्सला मला सॅल्यूट करायचा आहे की त्या सगळ्या झुंडीला तू जबरदस्त उत्तर दिले। एक मुलगी, एक लोभी मुलगी, तिथे थांबून तिने अतिशय चांगलं उत्तर दिलेलं आहे आणि तिच्या कॉलेजमध्ये तिने एंट्री केलेली आहे आणि हे शिकण्यासारखं आहे, हे समर्थनीय आहे, याला सपोर्ट केला पाहिजे, ना की विरोध। मुस्लिम असली म्हणून काय झालं? ती माझी भारताची नागरिक आहे, ती माझी भारतीय नारी आहे, ती माझी भारतीय भगिनी आहे, याचा मला अभिमान आहे। म्हणून मला एकच सांगायचंय, भाजपने जे काही सुरू केलेलं आहे त्याला बळी पडू नका। उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून करू उसकी तयारी आ रहे भगवाधारी। पहले मैं आपसे ही पूछती हूँ, ये मुल्क के आइन के खिलाफ है या नहीं, ये बताइए। हर किसी को आज़ादी है ना कि अपनी पसंद का लिबास पहन सके। अभी इन लोगों ने बच्चों को भगवा पहना के भेज दिया कि आप स्कार्फ डाल के गले में भेज दिया, तो आप बच्चों में डिस्क्रिमिनेट पैदा कर रहे हैं ना। आप बच्चों को अब तक 20-25 सालों से वो स्कूल चल रहे हैं, आज कोई नई स्कूल नहीं है कि कल महीनों में खुली है। अब तक बच्चियाँ वहाँ इसी तरह जाती रही हैं, अब तक ये ख्याल नहीं आया। अब क्यों? जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से ये ख्याल क्यों हो रहा है? हर किसी के में तफर्रुका क्यों डाला जा रहा है? अभी आप लोग बोलते हो कि अगर हम बच्चियाँ हिजाब पहन कर आएंगी तो हम भी स्कार्फ पहन कर आएंगे। हिजाब हमारा ट्रेडिशन है, हमारा मज़हब कहता है हमको हिजाब पहने, इसलिए हम हिजाब पहनते। आपके ट्रेडिशन में नहीं बोला गया है कि बच्चों को भगवा डाल के पहनो। जो लोग अपना संत वगैरह पहनते हैं तो वो तो पहन के विधानसभा लोकसभा में भी जाते हैं, किसी ने ऑब्जेक्शन कभी भी नहीं लिया उनके ड्रेस पर, क्योंकि वो उनका ट्रेडिशन है। तो जब हम आपके ट्रेडिशन पे उंगली नहीं उठा रहे तो आपका भी हक बनता है कि हमारे ट्रेडिशन को जैसे चल रहा है वो चलने देना। हिजाब पहनने से किसी को क्या प्रॉब्लम? अगर हमारी बच्चियाँ अपने आप को छुपा के रखना चाहती तो उससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा ना, कोई जख्मी नहीं हो रहा है, किसी का कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए ना। लोगों का कहना है कि ये सारा विवाद देश में तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री ने विशेष समुदाय के खिलाफ कपड़ों से पहचाने जाएंगे जैसा विवादित बयान दिया। हम आपको बता दें, 5 लड़कियों ने अपनी याचिका कर्नाटका हाई कोर्ट में डाली थी। 5 के बाद लगातार एक के बाद एक 5 से 6 याचिका के बाद न्यायमूर्ति दीक्षित जी का कहना है कि ये मामला बड़ा है और इससे बड़ी बेंच पर फैसला होना चाहिए। याचिकाकर्ता वकीलों का कहना है कि कोर्ट 2 महीनों के लिए कोई ऐसा कानून पास करे जिससे आने वाले दिनों में बच्चों के परीक्षा में नुकसान ना हो सके। रहा सवाल स्कूल के ड्रेस कोड का, किसी भी छात्र को इसका कोई इनकार नहीं, वो तो सिर्फ अपने बाल और चेहरे के कुछ हिस्सों को बंद रखना चाहती है, इससे किसी को क्या आपत्ति। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।